अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कनाडा में किस तरह की गाड़ियां होती हैं, किस तरह की गाड़ी जो है आने वाले लोग उनको लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी किस कैपेसिटी से देख के या ऑब्ज़र्व करके हम ले सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि कनाडा में आए और इतनी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो वो फैमिलीज़ जो आती हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है, और वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कनाडा आने की, तो उनके लिए ये नई एक्सरसाइज होगी। लेकिन हम वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आप किस कैपेसिटी में कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। तो हमारे साथ गाड़ियों के एक्सपर्ट कहा जा सकता है, शेख खुरम साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, जिनका एक वास्ट जो है एक्सपीरियंस है गाड़ी लेने में, ख़रीदने में। ऑब्वियसली आजकल मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की हुई है कि मैंने भी एक अच्छी गाड़ी यहाँ पर लेनी है, तो मुझे भी अच्छा मशवरा दिया, जिसके बाद मैंने कहा क्यों ना लोगों तक हम अपने चैनल के थ्रू जो है ये बात पहुँचा दें। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी खुरम भाई, ये बताएं कि सबसे पहले यहाँ पर गाड़ियाँ हम देखते हैं हर किस्म की है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी स्टार्टिंग हो रहा है। अभी हमने देखा कि लोग हाइब्रिड के बाद अब जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, कितनी टाइप्स हैं यहाँ पर गाड़ियों की। एज अ न्यू कमर जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको हाइब्रिड लेना तो मुश्किल होगा। स्टार्ट में फाइनेंशियल का प्रॉब्लम होता है, तो बेस्ट यही होता है कि आप करोला या होंडा, टोयोटा, इस तरह की गाड़ियों में जाएं। एक तो वो रिलायबल मिल जाएंगी, दूसरा थोड़ा सा पुराना भी अगर मॉडल होगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देने लगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज कुछ लोग हैंडी होते हैं वो खुद भी ठीक कर सकते हैं। एक तो आपको ये रहेगी कि आपको गैस, जो कि पाकिस्तान में पेट्रोल भी जिसे कहते हैं, तो उसमें काफ़ी इकनॉमिकल रहती है। ठीक है, और दूसरा इंश्योरेंस वाइज भी ठीक है। मैंने अब तक ये फिगर आउट किया कि यहाँ की जो लोकल मेड कंपनी है अमेरिकन, अगर वो आप गाड़ी लेते हैं समहाउ उनकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी रोड पे विदाउट इंश्योरेंस नहीं लेके आ सकते, आपकी नाम ही नहीं ट्रांसफ़र होगी जब तक। जैसे पाकिस्तान में तो हमें गाड़ी लेने का पता है, इंश्योरेंस होती क्या है ये किसी को नहीं पता। जी, वो इंश्योरेंस फिर शुरू में ये होता है कि नया ड्राइवर जो होता है उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। आप वो दो तरह की होती है, फुल कवरेज होती है और थर्ड पार्टी कवरेज होती है। फुल में आपकी फुल कवरेज होती है, आपका फॉल्ट है नहीं है, एक्सीडेंट होता है, फुल कवर गाड़ी आपको इंश्योरेंस फुल कवर करेगी। मगर थर्ड पार्टी में ये है कि अगर आपका फॉल्ट है और आपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया है तो वो गाड़ी इंश्योरेंस दूसरी गाड़ी को ठीक कर देगी, मगर आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करेगी। ओके, ठीक है। तो सस्ती का ये आपको बेनिफिशियल हो जाएंगे कि आप उसमें खुद भी या तो ठीक करवा सकते हैं, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरह की इंश्योरेंस होनी चाहिए गाड़ी की? देखें, जो अगर आप 5000 प्लस पे जा रहे हैं गाड़ी खरीदने, तो फिर आपकी फुल कवरेज होनी चाहिए। उसमें आप काफ़ी हद तक सेफ प्ले कर सकते हैं। अगर आपकी फुल कवरेज नहीं है तो इन केस एज अ न्यू ड्राइवर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी टोटल आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस आपको कुछ नहीं देगी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ कि कितनी तरह की गाड़ियाँ होती हैं, किस टाइप की गाड़ी होती है यहाँ पे। चूँकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, हमने देखा कि आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी मार्केट में हैं, तो यहाँ पर उसकी कितनी इस वक्त मांग है या डिमांड है, या लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या रिलायबिलिटी कितनी है, और कितनी टाइप की गाड़ियाँ होती हैं पर्सनल? गाड़ियाँ जो हैं कंपनी वाइज तो बहुत सारी हैं, तो रफली अबाउट 20 तक होंगी डिफरेंट कंपनीज। तो उसमें इलेक्ट्रिक जो आप कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक नॉट अ बैड आइडिया, मगर लिविंग इन एडमिंटन, हम इधर एडमिंटन में रहते हैं, यहाँ पे स्वेयर वेदर होता है, काफ़ी ठंड हो जाती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, चार्जिंग कैपेसिटी और उसका चार्जिंग टाइम वो ज़्यादा नहीं रहता। लेट्स से कि 300 किलोमीटर आपको समर में दे रही है, तो विंटर में आपको हार्डली 200 देगी। ओके, तो एक ये उसका ड्रॉबैक है। वैसे ओवरऑल जो बता रहे हैं वैसे ठीक है, नॉट बैड आइडिया, मगर वो एक्सपेंसिव है अभी, एज ऑफ नाउ एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट 2-3 ईयर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो सस्ती हो। कनाडा में भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम सुन रहे थे पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो कनाडा में भी स्टार्टिंग फ्रॉम 45,000 एंड अप
डिपेंड्स कि आप कौन सी बाई कर रहे हैं। यूज्ड अगर बाई करते हैं तो वो आपको सस्ती में मिल जाएगी। ठीक है। तो बाकी सारा इस पे डिपेंड करता है। और हाइब्रिड की क्या मार्केट है यहाँ पे? हाइब्रिड यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ सो फार अच्छी कंसीडर हो रही है क्योंकि आप फ्यूल सेविंग करते हैं। रफली आपको 800 to 900 किलोमीटर पर टैंक देती है। रफली 50 लीटर का टैंक होता है। ओके। तो उसमें आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप अगर आएँ तो हाइब्रिड गाड़ी किसी ने फैमिली ने आके लेनी है तो वो कितने पैसे यूज़ में अगर लेनी चाहे तो वो कितने पैसे उनके पास एटलीस्ट होने चाहिए हाइब्रिड के लिए? हाइब्रिड गाड़ी अगर आप लेट्स से कि कार ले रहे हैं तो 4-5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। उसमें ये है कि उसकी बैटरी जो है ना, हाइब्रिड बैटरी, वो काम छोड़ती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। वो महंगी होती? तो वो अगर आपको रिप्लेस करनी पड़ जाए वो $3,000 से $4,000 का खर्चा होता है मिनिमम। इतने की तो नहीं कार आ जाती है। उससे बेहतर है कि आप अगर ले रहे हैं थोड़े से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। अगर नहीं ले सकते तो बेटर है कि आप हाइब्रिड ना लें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आते हैं और लोग वहाँ पर भी कह रहे होते हैं हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कि वहाँ पर जाकर गाड़ी लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। वो किस कैपेसिटी में लोग कहते हैं क्या यहाँ पर नया आने वाला उसके बाद अगर पैसे नहीं हैं तो वो भी गाड़ी आते ही ले सकता है और किस कंडीशंस में ले सकता है और सूटेबल कंडीशंस हैं या नहीं हैं, ये भी बता दें। जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसका ये होता है कि आपको फाइनेंस में पे हो जाती है, लीज हो जाती है। पाकिस्तान में जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। आप अच्छी से अच्छी गाड़ी भी लें तो आपको $600-700 पर मंथ का खर्चा होगा, उसकी जो होगी फाइनेंस इंस्टॉलमेंट। ओके। बाकी उसके अलावा इंश्योरेंस होगी। नए ड्राइवर की 300 से 400 मिनिमम पर मंथ होती है। इंश्योरेंस लाजमी है मतलब साथ? इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी। नई गाड़ी ब्रांड न्यू लेते हैं तो उसके लिए आपको फुल कवरेज लेनी पड़ेगी। विदाउट फुल कवरेज आप नहीं ले सकते। अच्छा, मतलब ये इंश्योरेंस के साथ अगर हम नई गाड़ी लेते हैं एक्सपोज 30,000 की या 35 की तो हमें पर मंथ कितना इंश्योरेंस के साथ पे करना पड़ सकता है और वो कितने अरसे के लिए होंगी, किस्तें ही कह लें अगर ज़्यादा अल्फाज में? 30,000 का जो आजकल जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है तो रफली आपको 400 गिव और टेक होगा। और न्यू ड्राइवर की इंश्योरेंस रफली 300 इजीली रख लें। मतलब आप 700 मिनिमम आप जेन में रखें अगर आप ब्रांड न्यू 30,000 की गाड़ी पे जा रहे हैं तो। जी। अच्छा, तो कोई भी कंपनी की गाड़ी ले सकते हैं या यहाँ पर भी कंपनीज मैटर करती हैं गाड़ियों की, उनकी डिमांड है? जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये गाड़ियाँ मतलब है कि नेट कैश है आपके पास, जब भी आप चाहें तो आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल है। नेट कैश वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। होंडा और टोयोटा अगर ये हैं तो आपकी नेट कैश वाली बात है, आप किसी वक्त भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी मगर आपको जस्ट लाइक कैरिंग कैश वाला हिसाब है, जब मर्जी उसको आप सेल कर सकते हैं। ओके। तो अगर पाकिस्तान से कनाडा का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर गाड़ी जो है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी लेना ये समझा जाता है कि पूरी ज़िंदगी कमाओ या घर बना लें या गाड़ी ले लें, तो यहाँ पर किस तरीके से आप समझते हैं कि यहाँ गाड़ी कितनी आसान है या वैसे ही पड़ जाती है या इनकम यहाँ पर इजाज़त दे देती है इसलिए आसान हो जाता है? इनकम यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त दे देती है। आप बाकी अपनी इनकम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सस्ती से सस्ती भी गाड़ी होगी तो आपको $500 महीने का तो कहीं नहीं गया। तो $500 आम सी जॉब में आप बना सकते हैं। बाकी आपकी अपनी एफर्ट पे है, आपको जॉब किस तरह की मिलती है और आपके अखराजात कैसे हैं, आप कहाँ सस्टेन कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटी बिल्ड होती है यहाँ पे? बिल्ड होती है, आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर बात की जाए टेस्ला एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी कितनी इस वक्त मांग है या आप समझते हैं कि यहाँ पर लोग ले रहे हैं और उसका कितना फ़ायदा है? टेस्ला का है जी बिल्कुल फ़ायदा, लोग यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ उनके वर्जन है जो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है, बेटर नॉट टू बाय दोस।
बिकॉज यहाँ पे जब विंटर होता है तो रियर व्हील ड्राइव सही फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव की है, मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी, कंफर्टेबल वाइज मुझे नहीं इतनी। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के? क्योंकि हमारे वहाँ तो एक ही समझा जाता है टेस्ला मॉडल आ गया जी, यही है सिर्फ गाड़ी। तो नहीं जी, इधर हाँ हुंडई का भी है, तकरीबन सारी गाड़ियाँ दे रही हैं। हुंडई होगी, किया होगी, वॉक्सवैगन होगी। अभी हम आपको जैसे लेके चलेंगे वॉक्सवैगन और हुंडई की टेस्ट ड्राइव करवाएंगे उसकी। ठीक तो है। आप उसको आप अपने तरीके से व्यू करके एनालाइज कर सकते हैं, बाकी हम भी आपको उसके रिव्यूज़ दे देंगे। चलें जी, टेस्ला की बात हो गई तो वॉक्सवैगन और हुंडई का हम टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। और थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी। ये दो कंपनीज जो हैं वो भी इस वक्त लीडिंग कंपनीज कहला रही हैं कनाडा में, तो उनकी आपको दिखाते हैं फीचर्स और टेस्ट ड्राइव भी करवाते हैं। GST